हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आई एम सनी सर। बच्चे लोग, आज हम स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मार्च 2023 आपके एग्जाम के पेपर का सॉल्यूशन। ओके बच्चे लोग, अब देखो आपके सामने बच्चे लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ऑफ कोई कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज, बराबर, औरंगाबाद, फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 20। मतलब आपका करंट ईयर क्या है बच्चे लोग? 1920। प्रीवियस ईयर क्या है बच्चे लोग? 1819, बराबर। ये आपको समझा? फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, मतलब करंट ईयर क्या है? 1920 और प्रीवियस ईयर क्या है? 1890। पॉइंट टू बी नोटेड। एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, ये तो हमको भी पता है, पर अभी हम लोग सम कैसे करते हैं याद करो। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या है? एडजस्टमेंट को रीड करो, ऊपर जाके टिक करो। पहला एडजस्टमेंट, 50% ऑफ डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड बैलेंस टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। तो रिसिप्ट में जाके डोनेशन को टिक करो। देखो रिसिप्ट में मैंने डोनेशन को टिक किया, क्या एडजस्टमेंट है, कैसे करेंगे, डोंट वरी, वो मैं बताऊंगा। एडजस्टमेंट नंबर 2 क्या है बच्चे लोग? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5300। तो रिसिप्ट में जाके सब्सक्रिप्शन को टिक करो, आराम से, कोई घाई नहीं है। स्टेप नंबर 1, एडजस्टमेंट को रीड करो, ऊपर जाके टिक करो। अब क्या लिखा है? लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज, तो ऊपर जाके लाइफ मेंबरशिप फीस को टिक करो। ओके, तो बेसिकली 3 एडजस्टमेंट है, बराबर बच्चे लोग। तीनों एडजस्टमेंट मैंने रीड करके ऊपर टिक कर दिया। अब पॉइंट टू बी नोटेड बच्चे लोग, स्टार मार्क करेंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन। बच्चे लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको कहीं ना कहीं 2 कॉलम दिया है, ईच एंड एवरीवन। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको 2 कॉलम दिया है, 1 अप्रैल 2019, 31 मार्च 2020। तो कहीं ना कहीं ये कौन सा ईयर है? 1819, और ये कौन सा ईयर है? 1920। और कहीं ना कहीं बच्चे लोग ये प्रीवियस ईयर है और ये करंट ईयर है। और मेरी एक बात ध्यान से सुनना, जब भी क्वेश्चन में आपको ऐसा प्रीवियस ईयर का डेटा दिया है तो आप उसको पोस्ट किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। ईच एंड एवरीवन, जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसे प्रीवियस ईयर का डेटा दिया है तो आप उसको पोस्ट किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। पॉइंट टू बी नोटेड। तो सबसे पहले काम हम क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर को पोस्ट करेंगे और साथ में कुछ एडजस्टमेंट है तो करेंगे, आराम से, डोंट वरी, मैं कर रहा हूं। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर में क्या है? बुक्स। अब बुक्स का अमाउंट पहले लास्ट ईयर कितना था? 7 लाख। अभी भी कितना है? 7 लाख। दोनों सेम है, ओपनिंग और क्लोजिंग। इसको ओपनिंग भी बोल सकते हैं, प्रीवियस ईयर बोलो या ओपनिंग बोलो, या इसको क्या बोलेंगे? क्लोजिंग। आराम से बुक्स, बुक्स का अमाउंट पहले भी 7 लाख है, अभी भी 7 लाख है, फोकस करना है। तो दोनों सेम है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों सेम है, मतलब इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ, इसमें कुछ भी एडजस्ट, तो भी सेफर साइड के लिए देखना है तो देख लो। देखो, ओ, ओके ओके, देखो अमाउंट भले सेम है पर पेमेंट में अपने को बुक्स दिया हुआ है। पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूं? ओपनिंग अमाउंट कितना है? 7 लाख, और पेमेंट में और बुक्स दिया है, मतलब हमने पेमेंट किया, मतलब हमने और बुक्स खरीदी। आराम से, डोंट वरी, मैं बताता हूं, ईच एंड एवरीवन सुनो। तो सबसे पहले बुक्स को कहां पे आएगा? असेट में आएगा। ट्रायल बैलेंस का कितना इफेक्ट होता है? 1, बराबर। ट्रायल बैलेंस का 1 इफेक्ट होता है। प्रीवियस ईयर का भी बच्चे लोग कितना इफेक्ट होता है? 1 होता है। प्रीवियस ईयर का भी कितना इफेक्ट होता है? 1। तो बुक्स कितना है? 7 लाख। अब पेमेंट में और बुक्स दिया है, पेमेंट में देखो देखो, पेमेंट में ईच एंड एवरीवन पेमेंट में और बुक्स दिया है, पेमेंट में बुक्स दिया है, 64,000 दिया है कि नहीं दिया? हाँ के ना? तो मैं क्या बोल रहा हूँ? ईच एंड एवरीवन पेमेंट, मतलब हमने बुक्स खरीदी। ईच एंड एवरीवन पेमेंट किया, मतलब हमने बुक्स खरीदी, तो ये अमाउंट बढ़ जाएगा। एड परचेज, कितना अमाउंट है बुक्स का बच्चे लोग? 64,000। तो दोनों मिला के कहीं ना कहीं टोटल कितना है? 7,64,000। पर अब पॉइंट टू बी नोटेड, ईच एंड एवरीवन,
पॉइंट टू बी नोटेड, बुक्स का ओपनिंग अमाउंट 7 लाख है, क्लोजिंग अमाउंट मतलब बाहर भी कितना आ रहा है 7 लाख। तो ये 7 लाख कैसे होगा, जब इस पे क्या लगेगा डेप्रीशिएशन, तो इसको बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। डेप्रीशिएशन क्या होगा, लेस फ्रॉम असेट, बराबर कितना अमाउंट है 64,000, लेस फ्रॉम असेट। सर कैसे पता चला आपको डेप्रीशिएशन है, मेरे हिसाब से मेरे बुक की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 764, पर क्वेश्चन में क्लोजिंग वैल्यू कितना दिया है 7 लाख दिया है, तो ऑटोमेटिकली दोनों का डिफरेंस क्या हो गया डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन के दो इफेक्ट क्या, लेस फ्रॉम असेट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट साइड टू डेप्रीशिएशन ऑन बुक्स 64,000, एकदम सेफ चलने का बच्चे लोग, एकदम परफेक्ट चलने का। ईच एंड एवरीवन, सबको मेरी बातें समझी हाँ के ना, ईच एंड एवरीवन सबको समझा यस और नो। चलो ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चे लोग। अब मैं क्या बोल रहा हूं ईच एंड एवरीवन, नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर ओपनिंग 319 है, क्लोजिंग कितना है 3 लाख। तो पहले ऊपर देख लो फर्नीचर के बारे में कुछ और है, हाँ है, फर्नीचर पेमेंट में है 55,000, मतलब हमने और फर्नीचर परचेस किया, इधर सेल तो नहीं है ना, नहीं है। ओके, तो फर्नीचर का बच्चे लोग ओपनिंग अमाउंट कितना है, फर्नीचर का ओपनिंग अमाउंट कितना है 3,19,000, परचेस कितना किया 55,000, और बाहर कितना आएगा 3 लाख, एकदम आराम से। ओपनिंग अमाउंट है 3,90,000, तो फर्नीचर कहां पे आएगा, असेट में आएगा, बराबर बच्चे लोग, फर्नीचर कहां पे आएगा, असेट में आएगा। फर्नीचर प्रीवियस ईयर का एक इफेक्ट 3,19,000, एकदम आराम से। पेमेंट में और फर्नीचर दिया है, पेमेंट में और फर्नीचर दिया है, तो परचेज हुआ, एड परचेज कितना हो गया 55,000, तो प्लस करके कितना आया 9, 10, 14, 5, 6, 7, 3,74,000। सबको इधर तक समझना है, मैंने कुछ नहीं किया, परचेज को क्या कर दिया ऐड कर दिया, बराबर 55,000 को क्या कर दिया ऐड। पर क्लोजिंग अमाउंट सुनो, 319 ओपनिंग है और क्लोजिंग कितना है 3 लाख, बच्चे लो क्लोजिंग कितना है 3 लाख, सुनो तो बाहर कितना आएगा 3 लाख, क्योंकि क्लोजिंग क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, बराबर 319 ओपनिंग है 3 लाख क्लोजिंग है, और हमने 55,000 को और खरीदा, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों जो डिफरेंस है उसको हम क्या नाम देंगे, डेप्रीशिएशन, बराबर कितना हो जाएगा 74,000। पॉइंट टू बी नोटेड, मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले ओपनिंग बैलेंस शीट की चीजों को पोस्ट कर रहा हूं और साथ में कुछ एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट मेरा कुछ और खरीदा है तो उसको क्या कर रहा हूं सॉल्व कर रहा हूं। तो डेप्रीशिएशन के दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम असेट, लेस फ्रॉम असेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 74,000, एकदम आराम से। अप्रोच, मेन आपका अप्रोच कैसा है वो इंपॉर्टेंट है, लाइन से जाएंगे। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट को पोस्ट कर रहे हैं, बुक हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग फंड। अब बिल्डिंग फंड कितना है 10 लाख, ओपनिंग 10 लाख है, पर क्लोजिंग दिया नहीं है, पर कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट याद करो, 50% डोनेशन ऑफ फॉर बिल्डिंग फंड, उस पर मैं आता हूं, हैव पेशेंस। पहले तो बिल्डिंग फंड, कोई भी फंड हो, कोई भी फंड हो, कहां पे आएगा लाइबिलिटी, तो मैं पहले तो बिल्डिंग फंड को लाइबिलिटी में लिखता हूं, ऊपर कैपिटल आएगा इसलिए बिल्डिंग फंड नीचे लिख रहा हूं। बिल्डिंग फंड 10 लाख जो है मैं उसको कहां पे लिख रहा हूं बच्चे लोग, लाइबिलिटी में लिख रहा हूं। ओके, बिल्डिंग फंड, कोई भी फंड लाइबिलिटी में आएगा और ये स्पेसिफिक फंड है। ओके, अब मैं क्या बोल रहा हूं ईच एंड एवरीवन, डोनेशन, तो डोनेशन पे जाइए ऊपर, ऊपर ये रिसिप्ट में डोनेशन दिया है और इस पे टिक भी है, कितना अमाउंट है 11,50,000, पहले तो समझो। और डोनेशन पे एडजस्टमेंट क्या है, 50% डोनेशन ऑफ अ बिल्डिंग फंड एंड बैलेंस टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। बिल्डिंग फंड मतलब ये कैपिटल रिसिप्ट हो गई, तो कैपिटल रिसिप्ट कहां पे आती है लाइबिलिटी, और रेवेन्यू रिसिप्ट कहां पे आती है इनकम, तो आधा इनकम में आएगा आधा लाइबिलिटी में आएगा। रिसिप्ट के दो रास्ते, रिसिप्ट के दो रास्ते याद करो, एक होता है इनकम, रिसिप्ट के दो रास्ते, एक होता है इनकम,
रिसिप्ट कहाँ पे आता है, या तो इनकम या तो लाइबिलिटी। इनकम में रेवेन्यू रिसिप्ट, लाइबिलिटी में कैपिटल रिसिप्ट। सबको समझता है? तो डोनेशन, डोनेशन का अमाउंट कितना है बच्चे लोग, 11,50,000 आराम से। तो एक बार के लिए डोनेशन को मैं इनकम में लिख दूं, इनकम में बाय डोनेशन, बाय डोनेशन 11,50,000। सबको समझा? अब इसमें आधा कैपिटल है, आधा रेवेन्यू है, क्योंकि 50% ऑफ डोनेशन ऑफ अ बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड मतलब स्पेसिफिक बच्चे लोग आराम से। तो लेस 50% किसके लिए है, बिल्डिंग फंड के लिए। 50% बिल्डिंग फंड के लिए। तो इसका आधा कितना होगा, 5,50,000, 550, आई थिंक सो 5,75,000। तो बाहर भी कितना आएगा, 5, 10 लाख, 11 लाख, बराबर ना, 5,75,000। पर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट तो नहीं बोल सकता हूँ, इसमें बोला आधा रेवेन्यू, रेवेन्यू है तो कहाँ पे आ जाएगा, इनकम, और बाकी का आधा बिल्डिंग फंड के लिए। 5,75,000 बिल्डिंग फंड में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड डोनेशन। बच्चे लोग बराबर लाइन से जाएंगे, 5,75,000, तो बाहर कितना आ गया, 15,75,000। मैं क्या कर रहा हूं, पहले ओपनिंग बैलेंस को पोस्ट कर रहा हूं, उसके बिना मैं आगे नहीं बढ़ता हूं, और इन केस उस पर कुछ एडजस्टमेंट है तो मैं साथ में कर रहा हूं। ये वे आपको फॉलो करना पड़ेगा, ईच एंड एवरीवन। अब नेक्स्ट क्या है देखो जरा, बुक्स हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग फंड हो गया, नेक्स्ट है एफडी। एफडी ओपनिंग 9-10 है, क्लोजिंग दिया हुआ नहीं है, इसमें क्लोजिंग नहीं था तो हमने फाइंड कर दिया ना, क्लोजिंग प्लस करके बाहर लिख दिया। तो ओपनिंग एफडी कितना है, 9,10,000। तो पहले तो एफडी, फिक्स डिपॉजिट कहां पे आएगा, असेट में, बराबर। फिक्स डिपॉजिट कहां पे आएगा, असेट में। फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट 9,10,000 असेट्स। आप इसको अंदर क्यों लिख रहे हो, ओपनिंग है ना, देखो कोई एडजस्टमेंट है क्या, देखो पेमेंट में और एफडी किया हमने, हाँ किया है, देखो एफडी, फिक्स डिपॉजिट और पेमेंट में और एफडी, और हमने और एफडी किया तो एफडी का अमाउंट बढ़ेगा, कितने से बढ़ेगा, 7 लाख। ट्रायल बैलेंस और ओपनिंग का कितना इफेक्ट होता है, 1। तो एड परचेज 7 लाख, 714 कितना हो गया, 16,10,000। सबको समझता है, एकदम परफेक्ट। ओके, मैं लाइन से जा रहा हूं, कुछ भी गड़बड़ नहीं कर रहा हूं, ईच एंड एवरीवन। नेक्स्ट क्या है देखो, ये मेरा बुक्स हो गया, मेरा फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग फंड हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया, कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कहां पे आएगा, लाइबिलिटी, ये ओपनिंग कैपिटल है, 10,37,000। कैपिटल फंड, कैपिटल फंड, कैपिटल फंड 10,37,000। सबको समझा? इसी के साथ मैंने पूरा ओपनिंग पोस्ट कर दिया, देखो आप स्मार्ट वर्क देखो, मैंने पूरा का पूरा ओपनिंग विथ एडजस्टमेंट कर दिया। अब लाइन से जाएंगे, चलो ठीक है बच्चे लोग, डोंट वरी, लाइन से जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो, सबसे पहले रिसिप्ट में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इसको हम करते इग्नोर। बहुत सारी चीजों को लाइफ में इग्नोर करना है अगर आगे बढ़ना है तो। क्यों इग्नोर किया, लॉजिक, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का है, ये प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में आ गया। हम लोग करंट, देखो करंट दिया है, हम लोग ये लिखेंगे, ये वाला लिखने वाले नहीं है। सबको इधर तक समझा आराम से? नेक्स्ट क्या है बोलो, रिसिप्ट के दो रास्ते, या तो इनकम या तो लाइबिलिटी। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टिक तो नहीं है, तो इंटरेस्ट 50,000 कहाँ पे आ जाएगा, इनकम में आएगा। क्यों इनकम में, रिकरिंग रेवेन्यू रिसिप्ट। तो इनकम 50,000 कहाँ पे आएगा, इंटरेस्ट में, सॉरी इंटरेस्ट कहाँ पे आएगा, इनकम में। टिक नहीं है तो कहाँ पे लिख देंगे, बाहर। टिक है तो अंदर आएगा, टिक नहीं है तो बाहर जाएगा। सबको बातें समझती है, ईच एंड एवरीवन, यस और नो? फिर नेक्स्ट क्या, आई थिंक सो सब्सक्रिप्शन। पर सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट है। सब्सक्रिप्शन, रिसिप्ट के दो रास्ते, या तो इनकम या तो लाइबिलिटी। सब्सक्रिप्शन मेंबर्स ने सब्सक्राइब किया, रिकरिंग। इंटरेस्ट भी बार बार मिलेगा, रिकरिंग। रिकरिंग मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट, और रेवेन्यू रिसिप्ट कहां पे आएगी, इनकम। सब्सक्रिप्शन 30,000, सुनो अब एडजस्टमेंट है। टिक है मतलब एडजस्टमेंट है, इसलिए हमने इसको अंदर लिखा है। क्या एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300।
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5300। पहले तो ऊपर जाके देखो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना था, 30,000 था, बराबर। देखो ऊपर सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना है, 30,000। ओके, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना है, 30,000। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5300। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब इनकम, मतलब इन शॉर्ट आउटस्टैंडिंग इनकम। तो आउटस्टैंडिंग इनकम के दो इफेक्ट क्या आते हैं, एड टू रिस्पेक्टिव इनकम, एड टू रिस्पेक्टिव इनकम 5300 बराबर। तो 35,300। आउटस्टैंडिंग इनकम के दो इफेक्ट क्या होते हैं, एड टू रिस्पेक्टिव इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम के दो इफेक्ट क्या होते हैं, ऐड टू रिस्पेक्टिव इनकम। दूसरा इफेक्ट कहां पे आ जाएगा, ईच एंड एवरीवन बैलेंस शीट असेट साइड बराबर। आउटस्टैंडिंग इनकम के दो इफेक्ट, ऐड टू रिस्पेक्टिव इनकम, बैलेंस शीट असेट साइड। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5300। सबको समझता है, ईच एंड एवरीवन, यस और नो, सबको समझता है, एकदम परफेक्ट लाइन से जा रहे हैं हम लोग, कोई गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बराबर ऐड टू रिस्पेक्टिव इनकम, बैलेंस शीट असेट साइड। सबको समझा, आगे बढ़ते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस, अभी इस पे इसके ऊपर भी टिक है। टिक है मतलब क्या है, एडजस्टमेंट है। क्या बोल रहा है एडजस्टमेंट, लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज। एक कैपिटलाइज मतलब कैपिटल रिसिप्ट है। तो इसको देखो दो ऑप्शन है, या तो आप इनकम में लिखो, लेस करके पूरा का पूरा कैपिटल में ऐड कर दो, या डायरेक्टली कैपिटल में ऐड कर दो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों राइट है। तो लाइफ मेंबरशिप फीस कितना है, 40,000। लाइफ मेंबरशिप फीस कितना है, 40,000 ही है ना बच्चे लोग, हाँ ना। ट्यूशन फीस 2 लाख। ओके, अमाउंट ऊपर नीचे हुआ है क्या बच्चे लोग, ओके ओके। ईच एंड एवरी वन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इंटरेस्ट सॉरी, इंटरेस्ट कितना है 50,000, सब्सक्रिप्शन कितना है 30,000, लाइफ मेंबरशिप फीस कितना है 40,000। ओके, अमाउंट का एरर है, एक बार चेक कर लेते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश इन कैश में, इंटरेस्ट 50,000, सब्सक्रिप्शन 30,000, लाइफ मेंबरशिप फीस 40,000, डोनेशन 5 लाख है, ट्यूशन फीस 11,50,000 है। ओके, टर्म फीस 2 लाख है, संडे अमाउंट में गड़बड़ किया है, सॉरी बच्चे लोग। डोनेशन का अमाउंट 5 लाख है, अपन ने एडजस्टमेंट कर लिया। डोनेशन का अमाउंट कितना है बच्चे लोग, 5 लाख है। एडजस्टमेंट में सॉरी, ये डोनेशन का अमाउंट कितना है, 5 लाख है बच्चे लोग। ईच एंड एवरीवन, डोनेशन का अमाउंट कितना है, 5 लाख। डोनेशन का अमाउंट है 5 लाख। डोनेशन का अमाउंट सॉरी 5 लाख है। ओके बच्चे लोग, 5 लाख है, 50% कितना आ जाएगा, 2,50,000। तो बाहर भी कितना आ जाएगा, 2,50,000। सॉरी, डोनेशन का अमाउंट का एरर हो गया, तो ये लेस हुआ है। तो लाइबिलिटी में भी डोनेशन कितना आएगा, डोनेशन कितना आएगा 2,50,000। 2,50,000 देखो, लाइबिलिटी में भी 2,50,000 आएगा। सबको समझा, वो क्वेश्चन का ऊपर नीचे हो गया। तो बाहर कितना आएगा, 12,50,000। ओके बच्चे लोग, हाँ ओके। ये कैश इन एंड इंटरेस्ट 50,000 था, सब्सक्रिप्शन 30,000 है, लाइफ मेंबरशिप फीस कितना है 40,000 ईच एंड एवरीवन। तो एडजस्टमेंट क्या था, लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज हुआ है, कैपिटलाइज तो मतलब डायरेक्टली कैपिटल में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ऐड लाइफ मेंबरशिप फीस। सबको समझा, सिर्फ डोनेशन का वो एरर था। डोनेशन कितना था 5 लाख, डोनेशन कितना था 5 लाख। सबको समझा, ईच एंड एवरीवन, यस और नो। तो लाइफ मेंबर इंटरेस्ट 50,000, सब्सक्रिप्शन 30,000, लाइफ मेंबरशिप फीस कितना है 40,000, और डोनेशन कितना है 5 लाख। उसके बाद ट्यूशन फीस है 40,000। तो हम लोग अमाउंट लिख देते 40,000 ईच एंड एवरीवन। 40,000 इसको ऐड नहीं कर सकते अभी, तो सरप्लस आना बाकी है। सबको समझ रहा है, ईच एंड एवरीवन, यस और नो। नेक्स्ट क्या है, ट्यूशन फीस, डोनेशन, ये डोनेशन तो हो गया ना बराबर। डोनेशन का अमाउंट कितना था 5 लाख। ट्यूशन फीस का अमाउंट कितना है ईच एंड एवरीवन, 11,50,000। तो ट्यूशन फीस, कॉलेज है तो कॉलेज को ट्यूशन फीस बार बार आएगा, मतलब रिकरिंग 11,50,000। इनकम में आएगा, कहां पे आएगा, इनकम में। टिक नहीं है तो कहां पे चला जाएगा, बाहर। बाई ट्यूशन फीस
11,50,000। बच्चे लोग यस और नो, ईच एंड एवरीवन, हाँ के ना। नेक्स्ट क्या है बोलो, ईच एंड एवरीवन, सॉरी ये बार बार इधर क्यों आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फीस हो गया, डोनेशन हो गया, ट्यूशन फीस 1150 हो गया, टर्म फीस, टर्म फीस कितना है, टर्म फीस कितना है 2 लाख, सन्ड्री रिसिप्ट कितना है 10,000, और एडमिशन फीस कितना है 50,000, ठीक है। टर्म फीस, सन्ड्री रिसिप्ट, एडमिशन फीस के ब्रैकेट में क्या लिखा है, रेवेन्यू। तो बच्चे लोग ये तीनों भी कहां पे आएगा, रिसिप्ट के दो रास्ते, या तो इनकम या तो लाइबिलिटी। तो एक तीनों के तीनों कहां पे आ जाएगी बच्चे लोग, इनकम में आएगी। बच्चे लोग समझता है, टर्म फीस बच्चे लोग से बार बार फीस लेंगे, बराबर ना। तो बच्चे लोग ट्यूशन फीस 1150 था, टर्म फीस कितना 2 लाख, टर्म फीस, सन्ड्री रिसिप्ट और एडमिशन फीस। टर्म फीस बाय टर्म फीस बाय सन्ड्री रिसिप्ट और एडमिशन फीस के ब्रैकेट में भी क्या लिखा था, रेवेन्यू। तो तीनों के तीनों कहां पे आ गए बच्चे लोग, तीनों के तीनों कहां पे आ गए, इनकम में आ गए, बराबर। अमाउंट कितना, 2,10,000 और 50,000, 2,10,000 और 50,000। सबको इधर तक समझा, ईच एंड एवरीवन सबको समझा। तो हमारा क्या हो गया, रिसिप्ट हो गया। लाइन से देखो, मैं लाइन से जा रहा हूं, पहले मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग को पोस्ट किया विद एडजस्टमेंट, अब मैं लाइन से जा रहा हूं, मैंने पूरा रिसिप्ट लाइन से किया, ओके। ट्यूशन फीस, टर्म फीस रिकरिंग है, रिकरिंग मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट, और रेवेन्यू रिसिप्ट कहां पे आता है, इनकम। सन्ड्री रिसिप्ट मतलब छोटा मोटा रिसिप्ट, एडमिशन फीस। अब लाइन से जाते हैं पेमेंट में, सैलरी टू टीचिंग स्टाफ 10 लाख, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इधर तो देखो अमाउंट का गड़बड़ नहीं किया ना हमने, हाँ के ना, बराबर ना, चलो ठीक है, ओके। सैलरी टू टीचिंग स्टाफ, कॉलेज के लिए सैलरी बार बार देना पड़ेगा, रिकरिंग। पेमेंट के भी दो रास्ते हैं, या तो एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर या तो असेट। एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, असेट में क्या आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, लॉजिक से जाते हैं। तो सैलरी टू स्टाफ, टीचिंग स्टाफ कहां पे आ जाएगा, एक्सपेंडिचर, क्योंकि बार बार देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी कहां पे आएगा, एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। बुक्स हो गया असेट, फर्नीचर हो गया असेट, स्टेशनरी भी कहां पे आ जाएगा, एक्सपेंडिचर। फिक्स डिपॉजिट हो गया, बराबर ना, इसका ओपनिंग बैलेंस था तो हमारा हो गया। और कैश इन एंड कैश आउट बैंक कहां पे आएगा, असेट, ओके। तो ये पहले एक्सपेंडिचर वाले लिख देते हैं, सैलरी टू टीचिंग स्टाफ, इलेक्ट्रिसिटी और स्टेशनरी। टू सैलरी टू टीचिंग स्टाफ, सैलरी टू टीचिंग स्टाफ, बराबर बराबर बच्चे लोग। फिर टू क्या था, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, फिर टू क्या था, स्टेशनरी, और फिर नेक्स्ट क्या था, कैश इन एंड कैश आउट बैंक, वो बात की बात है। तो ये सबके अमाउंट क्या है, इधर सुनो, 10,50,000 और 20,000, 10 लाख, 50,000, और बच्चे लोग कितना है 24,000। सबको मेरी बातें समझती है, लाइन से जा रहा हूं, कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते, ईच एंड एवरीवन सबको इधर तक परफेक्ट समझता है, यस और नो। चलो ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ईच एंड एवरीवन। अब देखो, सैलरी टू टीचिंग स्टाफ हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ईच एंड एवरीवन, सैलरी टू टीचिंग स्टाफ हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का, बुक्स हो गया, फर्नीचर हो गया, स्टेशनरी भी हो गया, फिक्स डिपॉजिट भी हो गया, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, 20,000 और 2,25,000, 20,000 और 2,25,000 ये असेट है। क्लोजिंग बैलेंस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, 20,000, 5,300, 2,20,000। ये देखो 20,000 एंड 2,25,000, 20,000 एंड बच्चे लोग 2,20,000 एंड 2,25,000, ओके। तो इसी के साथ हमने पूरा सम तो कर दिया, अब हमें क्या करना है, टैली करना है। तो भी एक बार चेक कर लेते हैं सेफर साइड के लिए, सेफर साइड के लिए हम बच्चे लोग चेक करते हैं कि हमने कुछ मिस किया क्या। देखो 20,000 टू सब, ये बुक्स हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग फंड, ये सब हो गया, सारे के सारे एडजस्टमेंट भी हो गया, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप, ये सब कुछ हो गया। ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट होता है बच्चे लोग, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट। अब हमको क्या करना है, टैली करना है बच्चे लोग, ईच एंड एवरीवन। अब हमको क्या करना है, टैली करना है।
तो टैली में हम लोग क्या करेंगे, डेबिट माइनस क्रेडिट का टोटल करेंगे, बराबर। क्रेडिट ज्यादा है तो सरप्लस आएगा, डेबिट ज्यादा है तो बच्चे लोग डेफिसिट आएगा। फोकस करना है ईच एंड एवरीवन। क्रेडिट क्या ज्यादा लग रहा है आप लोगों को? मुझे तो ये ज्यादा लग रहा है, क्रेडिट वाला 11 प्लस 2 13, 13,50,000, ये 14 लाख हो गया, 14,10,000 बराबर, 1410 बराबर ना, ये सबको हमने प्लस किया, देखो आराम से। 11 प्लस 2 13, 13 लाख, 11 13 50 50 14 लाख, 14 लाख 10,000, 14 लाख 10,000 प्लस 2 लाख 50,000 कितना हो गया, 16 लाख 60,000। फिर ये 50,000 प्लस कर दिया, 17 लाख 10,000, और ये 35,300, तो 17 लाख 45,300 ये क्रेडिट का टोटल है। देखो एक बार फिर से, 11 2 13, 13 14 लाख, 14 लाख 11 13 14 लाख 10,000, 14 प्लस 2 कितना था, 16 लैक्स, ये 17 लाख 10, 17 लाख 45,300 परफेक्ट है। अब 17 लाख 45,300 ये क्रेडिट का टोटल है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूं। उसमें हमको डेबिट का टोटल माइनस करना है। तो डेबिट में कितना है बच्चे लोग, इधर सुनो, ये सैलरी टू टीचिंग स्टाफ 10 लाख है, 100,000 10,000 10 लाख है, बराबर बच्चे लोग। 10 लाख 1050 1074, एक बार रफ में ऐड कर लेता हूँ, 10,74,000 अच्छे से कर लेते, 1050 1074, फिर उधर भी कितना है 74,000 है, सेफ चलते हैं, फिर इधर भी कितना है 64,000, 0 0 0 4 प्लस 8 प्लस 4 12 7 14 21 2 12 लाख 12,000 ईच एंड एवरीवन, कितना आ जाएगा 12 लाख 12,000। 1074 था, एक बार करते 4 8 12, ठीक है, 7 14 21 2 हो गया 2, 12 लाख 12,000, 10 लाख 70 50 1074 प्लस 74 प्लस 64, ओके। तो कितना आ गया 12 लाख 12,000। तो क्रेडिट में से डेबिट माइनस करना है, 0 0 3 5 माइनस 2 3 4 माइनस 1 3 7 माइनस 2 5, तो कितना आ गया 5,33,300। ये हमारा क्या है, सरप्लस है। टू सरप्लस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट 5,33,300। तो ये सरप्लस बच्चे लोग बैलेंस शीट में क्या हो जाएगा, ऐड सरप्लस 5,33,300 बराबर, ईच एंड एवरीवन। तो अभी इसको प्लस करेंगे, 0 0 3, इतना तो समझा। तो कितना आएगा 10,37,000 40,000 बराबर 5,33,300। तो प्लस करेंगे 0 0 3 7 10 4 प्लस 4 8 8 प्लस 3 11 16,10,300 बच्चे लोग बराबर, 16,10,300। अभी दोनों को ऐड करेंगे, 16,10,300 प्लस 12,50,000 ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चे लोग, 0 0 3 0 6 8 28,60,300 28,60,300 बच्चे लोग। तो आप ये सबको भी ऐड करोगे, ये सबको भी आप ऐड करोगे असेट साइड में, तो मेरे हिसाब से आपका आंसर आएगा 28,60,300। तो इसी के साथ आपका लायबिलिटी और असेट टैली होगा। तो भी एक बार सेफर साइड के लिए ऐड कर देते हैं ईच एंड एवरीवन। 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10 लाख, 10 लाख प्लस 16 कितना हो जाएगा
26,10,000 बराबर, 7-10 26,10,000, ये 25-20 245, 2,50,300, 2,50,300 सेफर साइड के लिए कर देते 00306 ओके। तो 28,60,300 पे आपका बच्चे लोग एनपीओ क्या हो जाएगा, टैली दोनों सेम आ जाएगा। ओके बच्चे लोग, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।